वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है नवमी का दिन और आजकल मेरी हैबिट काफ़ी अच्छी हो चुकी है और बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। तो करीबन 6 बजे मैं उठ गई थी और वैसे भी आज जल्दी उठना था क्योंकि नवमी है। सुबह सुबह नहा धो के पूजा करनी थी नोनू के उठने से पहले। और मैंने आज प्लान किया है कि मैं मंदिर जाऊंगी स्वास्थ्य को लेके। तो आप सबको पता है लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हस्बैंड घर पे नहीं है, वो ऑफिशियल टूर से गए हुए हैं कोटा। तो आज मैं अकेले ही हूँ, तो अभी ऐसा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना नहीं है। फ़ास्ट मैंने अष्टमी के दिन ले लिया था क्योंकि हमारे वहाँ अष्टमी के दिन फ़ास्ट लेते हैं। लेकिन मेरा मन था कि मैं आज मंदिर के दर्शन करके आऊँ। अष्टमी के दिन जाने का सोच रही थी लेकिन उस दिन हो नहीं पाया था पॉसिबल। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पी लिया है, तब तक मेरा नहाने का पानी भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे रात के धुले हुए बर्तन जो थे वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। जो कुछ छोटे मोटे काम होते हैं ना वो मैं निपटाऊँगी। उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं सबसे पहले नहा लूँगी और नोनू के जो कपड़े होते हैं वो वॉश कर लेती हूँ मैं। सुबह जल्दी उठने के ना काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो माइंड काफ़ी रिलैक्स रहता है, मैं आराम से घर के काम कर सकती हूँ और नहाने को मिल जाता है आराम से। तो अभी नोनू सोया हुआ है, उस वो करीबन 7:30 बजे या 8 बजे तक उठता है, तो मेरे पास 1.5-2 घंटे होते हैं मैं घर के काम कर सकूँ। तो नहा के सबसे पहले मैं आ गई हूँ मंदिर वाले एरिया में। खुद झाड़ू लगाती हूँ, मैं खुद ही क्लीनिंग करती हूँ। वहाँ पे हाउस हेल्पर को मैंने मना किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं खुद ही सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद करूँगी पूजा की तैयारी। तो पूजा हो चुकी है और नोनू अभी भी सोया हुआ है। तो पूजा करते टाइम एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि घंटी नहीं बजानी पड़ती है। मेरे पास छोटी वाली घंटी है तो हल्का सा मैं उसको बजा देती हूँ, बस हो गया। इस तरह से सिंपल तरीके से पूजा करनी पड़ती है। तो भगवान जी भी एडजस्ट कर रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और अब पीती हूँ मैं गर्मा गर्म चाय। तो आजकल सुबह सुबह जल्दी उठ के ना 1 कप चाय पीने का तो अलग ही मज़ा होता है। और आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैं इतनी जल्दी नहीं उठती थी, लेकिन जब से मिस्टर राउत बाहर रहने लगे हैं ज़्यादातर, तो आजकल जल्दी उठना ही पड़ता है क्योंकि स्वास्थ्य के उठने से पहले मुझे मैक्सिमम सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी गरम गरम चाय बन गई है और चाय लेके मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि अंदर बैठूंगी तो फिर नोनू उठ जाता है। थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना सुबह के टाइम पे तो वो उठ जाता है, इसीलिए मैं बीच वाला डोर लॉक कर देती हूँ और फिर बाहर काम करती हूँ। झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज गए हैं और नोनू करीबन 8 बजे उठ गया था, नहीं 8 बजे से पहले उठ गया था। तो उसको मैंने नहला के रेडी कर दिया है और पूजा तो मैंने पहले कर ली थी, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो नोनू के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मैं सोची हूँ आज हम मंदिर जाएँ दर्शन करने के लिए माता रानी के। बेटा आपने चोट लगाई, चोट लगाई, इधर आओ। ऐसा नहीं करते ना। हम लोग आज जाने वाले हैं मंदिर दर्शन करने के लिए क्योंकि नवमी है। आप सबको दुर्गा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर मिस्टर राउत होते तो हम लोग ना प्रसाद बना के कन्या को खिला के आते हैं, मतलब वहाँ मंदिर में कन्या आती है ना, तो वहाँ जाके देख के आते, लेकिन अकेले ना पॉसिबल नहीं हो पाता नोनू के साथ में। तो इसलिए मैंने सोचा हम लोग दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे और थोड़ी सी बहाने ना आउटिंग भी हो जाएगी और माइंड भी रिफ़्रेश हो जाएगा। और चलिए जैसा भी रहेगा मैं आगे अपडेट करूँगी। फिलहाल नोनू के लिए हम बनाते हैं नाश्ता। सोने के लिए मैं बना रही हूँ सूजी की खीर क्योंकि ना फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए हैं, केला और वो सेब भी ख़त्म हो गया घर पे, तो वो भी लेके आऊँगी मैं आते टाइम। तो ये सूजी मैंने रोस्ट करके रखी हुई है पहले से, तो इस तरह से आप रोस्ट करके रखोगे ना आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और सूजी काफ़ी अच्छी होती है बच्चों के लिए। तो चलिए इसको मैं बनाती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर में हमारे हाउस हेल्पर भी आ जाएंगी, तो ना मैं सोची हूँ उनके जाने के बाद ही हम लोग मंदिर जाएँ और ब्रेकफास्ट वगैरह मैं वहाँ से आके कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने करीबन हाफ चम्मच घी ले लिया है और सूजी ऑलरेडी रोस्टेड है, तो मैं इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी। सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए हल्का सा घी में भून लूँगी ताकि घी का फ्लेवर आ जाए सूजी में
और ये खाने में और भी टेस्टी लगती है। तो बस 1-2 मिनट के लिए मैंने भून लिया था और दूध इसमें ऐड कर दिया मैंने। तो बहुत सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि स्वास्तिक मुझे इतना मौका नहीं देता है कि मैं बना सकूँ बहुत आराम से। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं पहले से करके रखती हूँ ना, तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है। आओ, हम रेडी हो चुके हैं, दोनों का नाश्ता हो गया और हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं। हैं 11 और हम मंदिर से दर्शन करके आ गए और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रसाद चढ़ा के आई वहाँ पे, नारियल चुनरी वगैरह, तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। ऑटो नहीं मिल रहा था वहाँ पे, तो हमारी जो हाउस हेल्पर है ना, उनके साथ हम लोग गए थे। काफ़ी रश था वहाँ पे, और आज के दिन तो वहाँ पे इतना रश होता है, भंडारा भी था और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए थे, सब अपना घर से प्रसाद बना के वहाँ मंदिर में दे रहे थे बच्चों को। तो आपको याद होगा हमने लास्ट नवरात्रि में भी ऐसे ही किया था, लेकिन आज नहीं हो पाया। वैसे मैंने सोचा था अगर हस्बैंड घर पे होते तो मैं भी ऐसे ज़रूर करती। चलो कोई नहीं, माता रानी का बुलावा आया था, दर्शन हो गए हैं और अब मैं नाश्ता करती हूँ, भूख लग रही है बहुत। नोनू को मैंने बनाना दे दिया है और इसके लिए एक चीज़ लेके आई हूँ मैं। नोनी के लिए आया है ये बलून, लेकिन नोनी को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे मिल रहे थे तो मैंने ये ले लिया। नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे बन रही है कढ़ी। तो मेरे पास ना बेसन का घोल जो है पहले से रखा हुआ था, बेसन का बैटर 2-3 दिन से बचा हुआ था, फ्रिज में रखा था, तो खाली वेस्ट हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी बना दी, लेकिन बहुत ज़्यादा बन गई है, तो मैं जो हमारी हाउस हेल्पर है ना उनको दे दूँगी थोड़ा सा। और उसके अलावा नोनू के लिए अलग निकाल दी है बिना मिर्च वाली। ये कल का हलवा भी बचा है प्रसाद का, ये काफ़ी टेस्टी हो रहा था, तो ये बाद में खाएंगे हम रात को। और उसके अलावा धनिया पाउडर खत्म हो गया है, इसमें ना मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला है, तो मैंने धूप में रखा था सूखने के लिए, तो अब मैं इसका पाउडर बनाती हूँ और उसके बाद बस मुझे राइस बनाने हैं। तो चलिए मैं कुछ और काम निपटा लेती हूँ जब तक चावल बनते हैं। मेरे चावल ख़त्म हो गए थे, तो ये रिलायंस मार्केट से हम उस दिन लेके आए थे ना खुले वाले चावल, और ये भी अच्छे बनते हैं। खुले वाले चावल आप लेके आओ, अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं, तो हम लोग आजकल लेके आते हैं अलग अलग तरह के चावल, ट्राई करने में अच्छा लगता है। तो नोनू को जो मैं काम करती हूँ वही काम उसे करना होता है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है उसके साथ काम करना। तो यहाँ पे मैंने डब्बा फिल कर दिया है, और वैसे भी चावल हम लोग कम खाते हैं, और मिस्टर रावत तो कभी कभार ही होते हैं आजकल घर पे, तो बहुत कम लगता है। जब मम्मी यहाँ पे थी ना उस टाइम पे मैं लेके आई थी खुले वाले राइस पास की शॉप से, तब से मैं फिर आज ही लेके आई हूँ चावल। और यहाँ पे मिस्टर रावत की कॉल आई थी, मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, साथ ही ये बेड थोड़ा सा मैसी हो गया है, इसको भी मैं टाइडी अप कर लूँगी। गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 4:45 बजने वाले हैं, और स्वास्तिक को मैंने करीबन 2 बजे सुला दिया था। एक बार वो उठा था 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर वो वापस से सो गया, और तब से वो सो ही रहा है। तो आज उसने काफ़ी अच्छी नैप ली है। और मे भी आपको बैकग्राउंड में मोटर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बाहर पे मोटर चल रही है पानी की। तो और मैंने टाइम को बहुत अच्छी से यूटिलाइज़ किया है, सब्ज़ी बना दी है अपने लिए, और नून के लिए मैंने दलिया चढ़ा दिया है, रात को मैं उसे दलिया खिलाऊंगी। उसके अलावा अपने लिए मैंने चाय रखी हुई है, चाय पीती हूँ मैं थोड़ी देर में, और नोनू जैसे ही उठेगा उसको मैं कोई फ्रूट्स वगैरह खिला दूँगी। और वैसे भी आजकल उसे घूमना होता है, इस टाइम पे ना वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, तो बाहर घूमने में मज़ा आता है। तो सारे काम करके फिर नोनू को लेके मैं बाहर जाती हूँ घूमने के लिए, थोड़ा सा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है। और हस्बैंड तो आजकल बिज़ी हैं अपने ऑफिशियल काम में। बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी कि उनका काम किस तरह से चेंज हुआ है, और क्या चीज़ इस तरीके से हुई है कि सडनली इतने ऑफिशियल टूर उनके हो रहे हैं। तो अभी तो जो है नोनू उठने वाला होगा, वैसे अब उठने का टाइम हो ही रहा है उसका। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर सोऊंगी, लेकिन 10 मिनट करीबन नींद आई होगी, उसके बाद नींद खुल गई। और एक बार नींद खुल जाती है ना, तो फिर दोबारा नींद आती ही नहीं है, तो फिर मैं नहीं सोई। और अब चलिए चाय बनाते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने चाय बनाई वैसे नोनू सो के उठ गया है, और नोनू फ्रूट खाएगा ना, तो इसने कपड़े गीले कर दिए थे, मैंने इसको डायपर फ्री करके रखा हुआ था ना,
तो अभी इसको डायपर पहना दिया है मैंने, ताकि बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी अदरवाइज़। जोर से और तेजी से। 6 बज रहे हैं शाम के 7 और दिया बत्ती कर दी है मैंने। तो और खाना मैं बना के गई थी पहले, तो खाना सारा बना हुआ है। नून को भी मैंने दूध गर्म करके दिया और ये दूध निकाल दिया है मैंने, रात को सोने से पहले मैं पीऊँगी थोड़ा सा। और ये गाजर काफ़ी दिन से रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ ना इसका जूस बनाऊँगी कल मॉर्निंग में, और मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बाहर निकाल के रख दी है ताकि कल सुबह इसका जूस मैं बना सकूँ। किचन का काम कंप्लीट करके मैं बेडरूम में आ गई हूँ और नोनू यहाँ पे मेरा हेयर ड्रायर लेके आ गया है। वो कह रहा था कि मुझे खोल के चाहिए, तो ना कुछ उठा के ले आता है। और आजकल उसने एक चीज़ सीख ली है कि कोई भी डब्बा निकाला है, कोई भी पैकेट निकाला है, तो उसे खोल के चाहिए वो, फिर उसके बाद उसने वो सब ख़राब करना होता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार उसे समझाना। तो यहाँ पे जो धुले वाले कपड़े थे फोल्ड कर दिए थे, वो मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं और आज फ्राइडे हो गया है। तो रात भर से ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। नोनू, सबसे पहले नोनू को दिखा देती हूँ मैं। ये रिमोट पकड़ लिया है इसने और बस टीवी में गाने लगाने हैं इसने। तो मैंने भजन लगाए हुए थे, गायत्री मंत्र। मुझे सुबह सुबह उठ के ना गायत्री मंत्र सुनना, हनुमान चालीसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम शांत रहता है। और सुबह के 8 बज गए। वैसे मैं उठ गई थी करीबन 6:15 6:30 बजे, और मैंने नहा लिया है, दिया बत्ती भी कर ली है, लेकिन मैंने बाल वाल नहीं बनाया ना, तो इस वजह से लग रहा है कि मैं रेडी नहीं हुई हूँ। क्योंकि आज मौसम जो है ना बहुत ठंडा है, उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उठना पड़ता है क्योंकि दोनों अगर मेरे साथ, मतलब ऐसा होता है ना, अगर हम दोनों साथ साथ ही उठे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मुझे आधा 1 घंटा पहले तो उठना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैंने पहले उठ के सारे काम निपटा लिए। तो दिया बत्ती हो चुकी है, नहा लिया है और जस्ट 1 कप गरम गरम चाय पी के मैं आई हूँ। फिर उसके बाद अब जाके नोनी उठा है। तो आज मैं इसको मतलब अब इसको मैं नहलाती हूँ और उसके बाद रेडी करती हूँ। और अपने लिए मैंने पराठे बना लिए हैं, कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी है, तो वो मैं खा लूँगी। बाकी नोनू के लिए मैं बाद में ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो आज मैं आपके साथ किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से कुकटॉप अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि करके इतने सारे काम हो जाते हैं, फिर नोनू के साथ टाइम नहीं हो पाता है। और आजकल दूध बॉईल हो गया था ना एक बार, तो उसके दाग लगे हुए थे इस पर, और वो अच्छे से क्लीन ना करो ना तो काला काला सा होता है और ज़िद्दी होते जाते हैं दाग सूख सूख के। तो इसीलिए इसमें मैंने अच्छे से सोप लगा के और जो मेटल ब्रश होता है उससे स्क्रब किया ना, एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे अच्छे से इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करूँगी। और साथ ही मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथों कैबिनेट भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स लग गए थे और एकदम शाइनी दिखते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो आज मैंने किचन कैबिनेट्स जो है ना काफ़ी अच्छे से क्लीन किए हैं। बहुत दिन से मैं डस्टिंग नहीं कर पा रही थी, कुकटॉप अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रही थी, दूध वगैरह बॉईल हो गया था, उसके दाग धब्बे उसमें लगे हुए थे। तो सारे मैंने अच्छे से डीप क्लीन किए हैं। कैबिनेट अच्छे से शाइन कर रहे हैं, चमक गए। इसके अलावा मैंने फ्रिज भी बाहर से क्लीन किया और पूरे घर में डस्टिंग भी कर ली है। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, बहुत ज़रूरी होते हैं और इनमें भी टाइम लगता है। तो काफ़ी दिन से हो नहीं पा रहे थे रेगुलर, क्योंकि कल नवमी थी, तो हम लोग मंदिर चले गए थे, सुबह कर नहीं पाई थी मैं। तो मैंने सोचा आज तो मुझे करना ही है। और अभी जो है मैंने ये गाजर कट करके रखी हुई है, मुझे इसका जूस निकालना है क्योंकि फिर ये ना सूख रही है। कपड़े वॉश हो चुके हैं, मैंने मशीन में लगाए थे, लेकिन क्लोथ स्टैंड में बरामदे में ले आई हूँ, क्योंकि ना बालकनी में बारिश हो रही थी, तो मैंने सारे कपड़े यहीं पे फैला दिए थे। कपड़े वॉश हो चुके हैं। नोनू कहाँ जा रहे हो बेटा आप? छत में जाना है, इसको जाना है ऊपर छत में। और
सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। रुकने का नाम नहीं ले रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी। काफ़ी टाइम था, 12:30 बज गए हैं और खाना मैंने बना के रख लिया है। तो भटके ढुके राइस बना दिया है मैंने, और दही आज हम खाएंगे नहीं क्योंकि ठंड हो रही है। तो वैसे भी जमाती हूँ आजकल मैं घर पे, लेकिन आज जमी नहीं थी अच्छे से, तो इसीलिए आज दही कैंसिल। तो मैंने सोचा क्या करें, सारे काम तो हो गए थे, तो मैंने ना इस तरह से न्यू हेयर स्टाइल बनाया है। और यस बेटा, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। कभी कभी अच्छे से तैयार होने का मन करता है ना, होना चाहिए। अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, तो दूसरों को भी खुश नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मोटिवेट रहना है, और ये नहीं कि अंदर हैं कुछ करना नहीं है, घर के इतने सारे काम होते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है कि तैयार हो, अच्छे से रहो जैसे मैं पहले रहा करती थी। और मेरे पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे आपने, मैं अच्छे अच्छे बाल बनाती थी और रेडी होकर रहती थी घर पे, तो अच्छा लगता था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अभी भी बैलेंस बना के चलूँ, लेकिन ना दोनों के साथ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी मैं खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं रहूँगी ना, तो मेरे साथ साथ ये दोनों भी वीक पड़ जाएंगे। तो मिस्टर और भी वहाँ, तो उनको लगता है कि मैं अकेले कैसे मैनेज कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वो भी हमारे बारे में सोच के थोड़ा सा वो हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं। तो इसीलिए ना मैं उनको कभी दिखाती नहीं हूँ कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ या अकेले मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए मैं खुद को भी मोटिवेट रखती हूँ और उनको भी मोटिवेट रखती हूँ, ताकि वो भी अच्छे से काम कर सके मन लगा के। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, और बीच बीच में दो तीन दिन के गैप पे यहाँ पे बारिश होते रहती है ना, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार ठंड तो ख़त्म हो ही नहीं रही है। तो गर्म कपड़े तो अभी भी चल ही रहे हैं हमारे, तो काफ़ी जगह पे इस टाइम पे बारिश हो रही है। तो फ़िलहाल मैंने जो प्रसाद लिया था ना, वो लेके आई थी मैं पैकेट्स ग्रॉसरी में, तो इनको मैं फ़िल करके रख दूँगी, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे या फिर सॉगी हो जाएंगे ना, तो अच्छे नहीं लगते इस तरह से। तो मेरे पास ये खाली जार्स रखे हुए थे, इनमें मैंने इनको फ़िल करके रख दिया है। अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं और हमने लंच कर लिया है। बारिश अभी भी हो ही रही है, तो किस किस के यहाँ पे ना बारिश हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और नोनू जो है बाहर खेल रहा है, और हमारी हाउस हेल्पर जो भी थोड़ी देर में आएगी, उसके बाद नोनू को मैं सुलाती हूँ, क्योंकि वो बीच में आती है ना, फिर नोनू डिस्टर्ब होता है, और बर्तन की आवाज़ से फिर उनको जल्दी जल्दी में करना होता है, तो फिर इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, जब नोनू सोता है ना बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है, लेकिन उनको कहीं और जगह भी काम करने होते हैं, तो जैसे वो जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसी वजह से उनके जाने के बाद ही मैं उसको सुलाऊंगी, और उसके बाद मैं थोड़ी देर एडिटिंग करूंगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, ज़्यादा कुछ मैं रेगुलर शूट कर नहीं पाती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे सारा टाइम नोनू को देना पड़ता है। यूट्यूब को भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा टाइम दे सकूँ, मैनेज कर सकूँ दोनों चीज़ों को। अब ना मतलब हैबिचुअल हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों की, तो अब उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, और मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।